हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो में मैंने आपको कार्बन चेन को बढ़ाने वाले ट्रिक्स बताए थे। हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए यह बताया था। जैसे कि इथेन से ब्यूटेन कैसे बनाते हैं, मतलब 2 कार्बन से 4 कार्बन कैसे बनाते हैं। इथेन से प्रोपेन कैसे बनाते हैं, मतलब कि 2 कार्बन से 3 कार्बन कैसे बनाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था। आज की वीडियो में हम उसके विपरीत करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कार्बन की संख्या ज़्यादा से कम कैसे किया जाए। अगर हमें ब्यूटेन दिया हुआ है तो उसे इथेन कैसे बनाना है। अगर हमें प्रोपेन दिया हुआ है तो उसे इथेन कैसे बनाना है। इथेन दिया हुआ है तो मीथेन कैसे बनाना है। और आज की वीडियो में आप सिर्फ यही नहीं सीखेंगे बल्कि उसके बीच में बहुत सारे रिएक्शन को भी सीख जाएंगे। कहने का मतलब है कि कन्वर्सन का बहुत सारा रिएक्शन उसी में सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं क्या है। अधिक कार्बन से कम कार्बन बनाने के लिए हमें एक ट्रिक का यूज करेंगे और वो ट्रिक ये है। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें एल्केन मिलता है। और इस एल्केन में कार्बन की संख्या इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन की संख्या से एक कम होती है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 2 कार्बन है तो इधर हमें 1 कार्बन मिलेगा। इसी ट्रिक का यूज करके हम लोग कार्बन की संख्या को डिसेंड करना यानी कि कार्बन की संख्या को कम करना सीखेंगे। तो इसमें हम लोग एक और फॉर्मूला ऐड करेंगे, उसी फॉर्मूले पर सारा का सारा रिएक्शन बनेगा। आइए देखते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एल्केन दिया हुआ है जिसमें कार्बन की संख्या कुछ है। हम मान लेते हैं कि ये 2 कार्बन का है। कैसे 2 कार्बन हो जाएगा, ये 1 कार्बन और ये R जो है जिसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, हम मान लेते हैं कि ये 1 कार्बन का है। ये 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 1 कार्बन का है। तो 1 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ मिलके हो गया 2 कार्बन। अब ये 2 कार्बन का एल्केन है, हम इसे 1 कार्बन का एल्केन में बदलेंगे। इससे पहले इसको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट का प्रेजेंस में, तो हमें क्लोरो एल्केन मिलता है। क्लोरो एल्केन को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग NaOH के साथ करवाते हैं तो हमें सोडियम साल्ट मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट मिलता है। और इस सोडियम साल्ट को NaOH और COO का प्रेजेंस में गर्म कर देते हैं तो हमें RH मिलता है जो कि 1 कार्बन का है। ये 1 कार्बन का एल्केन हो गया। ये क्या हो गया, एल्केन। यहाँ भी एल्केन है और यहाँ भी एल्केन है। यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ कार्बन की संख्या 1 है। कैसे है, देखिए इसमें सिर्फ R है, ये वाला C गायब हो गया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 कार्बन का एल्केन था, हमने 1 कार्बन के एल्केन में बदल दिया और इसके लिए सारा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। रिएक्शन का शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूला से आप बहुत सारा रिएक्शन को बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए आप कौन कौन सा रिएक्शन को बनाना सीखेंगे। आप क्लोरो एल्केन को एल्कोहल में बदलना सीखेंगे। आप क्लोरो एल्केन को एल्डिहाइड में बदलना सीख गए हैं। आप क्लोरो एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना सीख गए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को उसमें कार्बन की संख्या कम करना सीख गए हैं। आप एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीख चुके हैं। मतलब ये सभी प्रोसेस एक ही रिएक्शन में है। अगर आप इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं आप बहुत सारा कन्वर्सन इजीली बना सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि हम अधिक कार्बन से कम कार्बन कैसे बनाते हैं। तो आइए इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन। प्रोपेन से इथेन बनाना है, मतलब कि 3 कार्बन का एल्केन है, हमें 2 कार्बन का एल्केन बनाना है। 3 से हमें 2 करना है। कैसे करेंगे, उसी स्टेप में सबसे पहले प्रोपेन का फॉर्मूला लिखते हैं, CH3 CH2 CH3। प्रोपेन हो गया। इसको एक्टिवेट करने की जरूरत है, Cl2 से रिएक्शन करवा देंगे HNu यानी कि सनलाइट का प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2 Cl। क्लोरोप्रोपेन मिल जाएगा। अब इस क्लोरोप्रोपेन को यहाँ लिखते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। इसका रिएक्शन एक्वस KOH के साथ अगर हम लोग कर दें तो हमें मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, एल्कोहल मिल जाएगा। अब इस एल्कोहल का रिएक्शन CH3 CH2 CH2 OH, इसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, RCH2CHO। इस एल्डिहाइड का फिर से हम लोग उसी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, CH3 CH2 CHO। एक तो ले लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही लेते हैं K2Cr2O7, तो हमें मिल जाएगा CH3
CH2COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे, CH3CH2COOH। अगर हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं NaOH के साथ, हमें मिलता है CH3CH2COONA, सोडियम प्रोपेनोएट, मतलब कि सोडियम साल्ट मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे, CH3CH2COONA का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का प्रेजेंस में, इसे गर्म कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है CH3CH3, जो कि है इथेन। ये क्या है? इथेन। हमारा क्वेश्चन था प्रोपेन से इथेन बनाना, तो ये शुरू में हमने प्रोपेन लिया था, और जो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया उसी फॉर्मूला को फॉलो करने पर हमें इथेन मिल गया। क्या मिल गया? प्रोपेन से इथेन। प्रोपेन से इथेन हमें मिल गया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस तो है, कार्बन को कम करने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि आप बहुत सारा रिएक्शन सीख गए हैं। आप क्लोरोएल्केन से एल्कोहल बनाना सीख गए हैं, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना सीख गए हैं, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीख गए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना भी सीख चुके हैं। तो अब आपको बहुत सारा एग्जाम्पल ले करके इस तरह रिएक्शन बना के देखना है, कन्वर्सन करना है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।